100. 100 बराबर। तो कलेक्शन ऑफ 100 इज कॉल्ड 1 सेंचुरी। ओके, तो 1 डिकेड कितना होता है? 1 डिकेड ओके, सुना है 10. इंग्लिश में डिकेड होता है 10। चलो ठीक है, चलो बाकी डिकेड वगैरह जान दो, आपको डजन सबको फैमिली में डजन की बात करता हूँ। 1 डजन जैसे मैं बोलता हूँ दिमाग में क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, राइट? 12. तो क्लास वैसे अगर मैं बोलता हूँ 1, ओके, आपका फिजिक्स में चैप्टर स्टार्ट हो गया मेजरमेंट्स। फिजिक्स में मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका? नो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, तो मैं फिर उसमें नहीं जाता। तो जैसे मैं बोलता हूँ डजन, दिमाग में आता है 12। तो क्लास जैसे बोलूँगा मैं 1 मोल, क्या बोलूँगा? 1 मोल। तो क्लास इफ आई से 1 डजन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। इफ आई से 1 डजन एटम, कितने एटम्स? 12 12 एटम। atoms. इफ आई से 1 डजन प्रोटॉन्स, इफ आई से 1 डजन प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन्स? 12 12 protons. प्रोटॉन। इफ आई से 1 डजन चॉकलेट्स, कितने चॉकलेट्स? 12 chocolates. 12 चॉकलेट्स। तो क्लास डजन हमें किसका किसका आइडिया देता है? डजन हमें आइडिया देता है नंबर्स का, राइट? अगर आपके पास कोई भी चीज 12 नंबर हो, मतलब 12 हो आपके पास, कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? 1 Dozen. डजन बोलते हैं। वैसे अगर आपके पास किसी भी चीज का कितना कलेक्शन है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लास ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है? ये नंबर इज वेरी बिग और वेरी बिग, Big. वेरी बिग, एक्सट्रीमली बिग। अगर इसको आपको विजुअलाइज करना है आपको, तो ये नंबर है 6022 और आगे क्लास अगर आपके पास 12 मैंगोज है तो बोलेंगे 1 डजन मैंगो, राइट? और आपके पास अगर इतने मैंगोज है, हम बोलेंगे हमारे पास 1 मोल मैंगोज है। कितने? 1 मोल, समझ रहा है? तो कलेक्शन Yes. ऑफ दिस नंबर, तो क्लास ये नंबर लिखना मतलब ये ऐसा लिखना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम उसको पावर लिखेंगे तो हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ का कितना कलेक्शन है? 6.022 इंटू 10⁻23, 23. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 मोल बोलेंगे, 1 more. राइट? तो क्लास पास क्यों 1 मोल एटम्स, कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to 23. वेरी गुड, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अगर बोलते मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6.022 into 10 raised to 23 electrons. वेरी गुड। तो जैसे डजन बोला तो दिमाग में 12 12 आता है, राइट? वैसे 1 मोल बोला तो दिमाग में क्या आना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 23. इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, क्लास बाद में बोलूंगा मैं। इफ आई से 1 मोल आइसक्रीम्स, कितने आइसक्रीम्स? 6.022 into 10 raised to 23. 23 आइसक्रीम्स, राइट? तो क्लास आप बोलोगे यही नंबर क्यों, राइट? जैसे डजन के लिए 12 होता है, राइट? तो मोल के लिए यही नंबर क्यों? तो क्लास मोल का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर ये नंबर आया कहाँ से आपको वो भी मालूम होना चाहिए। 6.022 10⁻23। तो लेट अस गो फॉर डेफिनेशन। तो क्लास नेचर में कार्बन 2 टाइप में अवेलेबल है, मालूम को? कार्बन के 2 आइसोटोप्स कौन से हैं? कार्बन, एनीबॉडी? नेचर में कितने कार्बन है? 2 टाइप के हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, और दूसरा कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 14। सो सीखा है आपने स्कूल में? तो इनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स। इनको बोलते हैं आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। क्लास कार्बन के कितने आइसोटोप्स हमें मालूम है? 2, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो मोल्स, ये मोल का नंबर, ये 6.022 10⁻23, ये नंबर डिसाइड करने के लिए हमें कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो क्लास रेफरेंस लिया गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने किसको रेफरेंस लिया? साइंटिस्ट लोगों ने रेफरेंस लिया कार्बन 12 को। किसको रेफरेंस लिया? कार्बन 12 को। कार्बन जिसका मास नंबर कितना है? 12 है, तो इसको रेफरेंस लिया गया, ठीक है? इसको रेफरेंस नहीं दिया गया, तो कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया। तो क्या किया गया एग्जैक्टली कितना लिया गया 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप लिया गया। कितना आइसोटोप लिया गया बोलो? 12 ग्राम, 12 ग्राम वजन करके एग्जैक्टली 12 ग्राम। कौन सा कार्बन लिया? जिसका मास नंबर 12 है, जिसका मास नंबर 14 है? 12 है। 12 है, ऐसा 12 ग्राम कार्बन लिया गया। और साइंटिस्ट लोगों ने पता किया कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेते हो जिसका मास नंबर 12 है,
तो उसमें कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं किसके? कार्बन के, बराबर है। तो उसमें कार्बन के मतलब कार्बन जिसका मास नंबर 12 है, इसके कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। थोड़ा बाद में इस नंबर को नाम दिया गया एवोगैड्रो नंबर। क्या? एवोगैड्रोस नंबर। तो क्लास आपके पास एवोगैड्रो नंबर की कोई भी चीज़ है तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल। तो क्लास देखो, अभी एटम्स का और आइसक्रीम का कुछ रिलेशन नहीं है, बराबर है। अब समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. एटम्स का और आइसक्रीम का कोई रिलेशन नहीं है, पर क्लास में बोलूंगा 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं मेरे पास उतने आइसक्रीम है। तो क्लास आपको मालूम है 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो उतने नंबर का आइसक्रीम मेरे पास है। तो वो नंबर क्या है? 6.022 10⁻23। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सिर्फ Yes, sir. रेफरेंस, ये नंबर, तो ये नंबर कहाँ से आया वो बताने के लिए क्या हमने बोला कि हमने किसको, ओके। तो साइंटिस्ट ने नंबर ढूंढा कैसे? तो कार्बन, कौन सा कार्बन लिया? कार्बन 12 या कार्बन 14? कार्बन 12 Carbon कितना लिया? 12. एग्जैक्टली कितना लिया? 12 ग्राम। और हमने Sure. फाइंड किया 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो बस उतने नंबर का कोई भी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 मोल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? 1 more. 1 मोल। तो क्लास इफ आई आस्क यू डिफाइन 1 मोल, आप क्या डिफाइन करोगे? चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आपको लगता है ट्राई करो 1 मोल क्या होना चाहिए आपको लगता है? तो क्लास 1 मोल का डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन 1 मोल का डेफिनेशन क्या है? जस्ट मिनट ना बच्चे लोग। हेलो स्टूडेंट, सॉरी। मेरा आवाज आ रहा है आपको ठीक से अभी? Yes, sir. हाँ Yes. हाँ। तो क्लास 1 मोल क्या होता है? ओके, कोई ट्राई करेगा 1 मोल क्या होता है डिफाइन करने का, सिर्फ डेफिनेशन के लिए। तो 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? 1 मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, दैट कंटेन as many particles देखा है, ये टेक्स्ट बुक का डिफरेंस है। as many particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। क्लास इसका मतलब बताओ। तो 1 मोल उतना अमाउंट होता है, कितना अमाउंट? तो कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन के जितने एटम्स होते हैं उतने अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल। ये समझा या नहीं समझा मुझे बताओ, मैं किसी और तरह से बताता हूँ आपको मैं। समझा सर। पक्का? हाँ। तो क्लास मुझे तो 1 मोल देखो देखो बाद में, हाँ तो क्लास वो नंबर बाद में कितना फाइंड किया गया? तो बाद में फाइंड किया गया द 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? दैट कंटेन्स कितने पार्टिकल? बोलो बच्चे लोग, कितने पार्टिकल्स? दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻20. 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट? तो विच, तो 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। क्लास एक्चुअली कैसा होता है कि आपको जैसे 12 के कॉम्बिनेशन को 1 डजन बोलना है, वैसे किसको 1 मोल बोलना है और डिसाइड करना, साइंटिस्ट लोग को डिसाइड करना कौन से नंबर को 1 मोल बोलना है, उनको डिसाइड करना था। तो उन्होंने क्या किया? किसको रेफरेंस डिसाइड किया?
कार्बन को, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला हम लोग कार्बन को रेफरेंस लेंगे। और कितना कार्बन लेंगे, देखो उन्होंने डिसाइड किया और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। कितना कार्बन लेंगे उन्होंने डिसाइड किया, तो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया वो एक्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन लेंगे। तो 12 ग्राम कार्बन, कौन सा कार्बन लेंगे वो भी इंपॉर्टेंट, कौन सा कार्बन लेंगे, कार्बन 12 या कार्बन 14, तो कार्बन 12 लेंगे। कार्बन 12। कितना लेंगे, एक्जैक्टली 12 ग्राम लेंगे। और उतने कार्बन में कार्बन के जितने भी आइटम आएंगे गिन के, उस नंबर को क्या नाम देंगे हम लोग, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। और किसी भी चीज में अगर एवोगाड्रो नंबर इतने पार्टिकल है तो उसको कितना बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग 1 मोल बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 1 1 मोल। ठीक है क्लास, ऐसे मैं बताता हूँ, मतलब मुझे मालूम है ऐसे किया क्या नहीं किया। साल में जितने महीने होते हैं उसको हम लोग 1 डजन बोलेंगे, ऐसे किसने डिसाइड किया, राइट। साल में जितने महीने होते हैं उसको हम लोग 1 डजन बोलेंगे। तो क्लास साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 को क्या डिसाइड किया गया, 1 डजन, बराबर है। यस सर। वैसे कार्बन के, हाँ आई होप यू आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। वैसे ही कार्बन C12 के 12 ग्राम में जितने भी कार्बन के एटम होते हैं, तो जो भी नंबर आप आएगा उसको क्या बोलना, साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिसाइड किया, उसको बोलेंगे 1 मोल। और वो नंबर कितना आया उनको एग्जैक्टली 6.022 10^23, राइट। और बाद में इस नंबर को भी क्या नाम दिया गया, दूसरा नाम दिया गया अवोगाड्रो नंबर, राइट। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। तो क्लास ये क्लियर है आपको, यहाँ पे कुछ डाउट है आपको? नो सर। नो, श्योर, वेरी गुड। हाँ, तो क्लास हमने थोड़े टाइम पहले कैलकुलेशन किया था। क्लास व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, यहाँ पे लिखा है देखो, व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 38.19 इंटू 10^-24 ग्राम। क्लास ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, छोटा है। बहुत छोटा है। तो क्लास एक एटम लेंगे हम लोग तो उसका अंदर इतना कम होगा, ना तो उसको देख पाएंगे, ना उसको वे कर पाएंगे, ना उसको स्टडी कर पाएंगे, राइट। तो एक एटम लेके सोडियम का स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, राइट। हाँ, तो क्लास इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 एटम ऑफ सोडियम, इफ आई टेक 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम, क्लास 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम कितने एटम्स होंगे बोलो, 6.022 वेरी गुड। हाँ क्लास जैसे डजन बोल तो दिमाग में 12 नंबर आता है, तो मोल बोला तो दिमाग में 6.022 10^23 नंबर आना चाहिए, राइट। तो अगर मेरे पास सोडियम के कितने एटम्स है, 1 मोल एटम्स है, मतलब मेरे पास कितने एटम्स है, दैट इज मेरे पास सोडियम के कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10^23 एटम्स, राइट। कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10^23 एटम्स है मेरे पास सोडियम के, एवरीवन। क्लास ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दो स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर JEE नीट। तो 6.022 10^23 मेरे पास एटम्स है, किसके, सोडियम, बराबर। तो अगर मैं यस सोडियम के 1 मोल एटम्स लेता हूँ तो मेरे पास कितने एटम्स है, एक्चुअली 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ मेरे पास सोडियम है, बराबर। नाउ व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम, सोडियम के एक एटम का मास कितना है ग्राम में, 38.19 इंटू 10^-24, राइट। यस तो मेरे पास अगर 1 एटम होगा सोडियम का तो उसका वजन कितना है, 38 देखो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना, मैं आपको सिर्फ विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, 10⁻⁻ कितना 24 ग्राम। ओके, एक एटम होगा तो उसका मास है 38.19 10⁻24 ग्राम। तो अब मेरे पास 1 मोल एटम्स होंगे, मतलब कितने एटम्स होंगे मेरे पास, 6.022 into 10⁻23। वेरी गुड। तो अगर मेरे पास 6.022, क्लास ये नंबर बहुत बड़ा है, इतने सारे, ये बहुत सारे सारे आइटम्स है, बहुत थोड़े आइटम्स है, बोलो ये नंबर ऑफ आइटम्स बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे आइटम्स है, यस सर। आप बोलो। हाँ, तो भाई इतने सारे आइटम्स का वजन ग्राम में कितना हो, तो मैं इसको लिखता हूँ मैं x ग्राम, मुझे मालूम नहीं कितना। तो अगर एक एटम का मास 38.19 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना ग्राम आ गया, राइट। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ना, समझना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 38.19 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लास आपको पावर्स को ऐड करना आता है सब लोग को, तो क्लास ये 10⁻24 है, ये 10⁻23 है, क्लास कितना बचेगा, 10⁻⁻1। 38.19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1। आंसर आएगा किसमें, ग्राम में, राइट, क्या ग्राम में आंसर आने वाला है। ओके, तो प्लस 38.19 इंटू 6.022 आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको आंसर आएगा
कितना आएगा 230, कितना आएगा 230, और माइनस बाजू में 10 to -1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बस कितना आंसर आपका 23 बराबर है ग्राम। तो बस मुझे तो सोडियम के एक एटम का मास कितना है डाल्टन में, क्लास के देखो केयरफुली, सोडियम के एक एटम का मास कितना है डाल्टन में 23 डाल्टन, 23. राइट। और क्लास सोडियम के 1 मोल एटम्स का मास कितना है, 1 मोल एटम्स का मास मतलब कितना एटम 6.02 10 to 23 एटम्स का मास कितना है 23 ग्राम। ग्राम। हाँ तो क्लास बहुत केयरफुली सुनो, अगर मेरे पास सोडियम का एक सिंगल आइटम होता तो उसका वजन होता 23 डाल्टन, राइट। पर मेरे पास सोडियम के 1 मोल आइटम्स होते हैं, मतलब कितने आइटम्स होते हैं, मतलब मेरे पास कितने आइटम्स होते हैं 6.022 the 6.022 into 10 to 23 आइटम्स होते हैं मेरे पास सोडियम के 6.022 into 10 to 23 आइटम्स होते हैं सोडियम के मेरे पास। तो उनका वजन कितना आता है हम लोग को 23 ग्राम। 23 ग्राम। प्लस ये वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है, ये 23 डाल्टन है 23 ग्राम है, तो प्लस ये वजन सिर्फ एक एटम का, राइट, और ये वजन इतने सारे एटम्स का है। अभी इतने सारे एटम कितने होते हैं, अगर आपको विजुअलाइज करना हमने करवाया था थोड़ा टाइम पहले 6022, तो बस इतने सारे एटम्स लोगे, सोडियम के एटम्स लोगे तो इनका मास कितना आएगा 23 ग्राम आएगा, राइट। Yes. अगर एक एटम लोगे तो उसका मास कितना आएगा 23 डाल्टन आएगा, या फिर अगर ग्राम में चाहिए तो 38.19 इंटू 10 -24 ग्राम। तो बस एक एटम बहुत छोटा होता है, तो एक एटम लेके हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी नहीं कर सकते, राइट। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन वन टर्म्स ऑफ वन एटम, हम लोग कितने एटम्स की बात करते हैं हमेशा 1 मोल एटम्स, किसकी बात करते हैं हम लोग 1 मोल One mole atom. एटम्स, ठीक है। तो क्लास तो मेरे पास जो मास है 23 ग्राम, ये कितने एटम्स का मास है बोलो 1 मोल एटम्स का, ना। तो क्लास इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम का मोलार मास, क्या बोलते हैं इसको, उसका मोलार मास। आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज मोलार मास, तो बोलेंगे सोडियम का मोलार मास। तो मोलार मास क्या होता है, मोलार मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट, मोलार मास कहता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, को कहते हैं उसका मोलार मास। तो क्लास फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखता है यहाँ पे, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, मेरे पास एलिमेंट है, मैं जो लिख रहा हूँ उसका एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, एनीबॉडी, एटॉमिक मास क्या होता है, एनीबॉडी व्हाट एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ सिंगल एटम, राइट। अगला मोलार मास क्या होता है, एनीबॉडी, मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स, प्लीज 1 mole atom. 1 मोल एटम्स, राइट, मोलार मास। तो इफ आई से एलिमेंट हाइड्रोजन, एनीबॉडी नो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन सबको मालूम है कितना है 1 Dalton. 1 डाल्टन। Dalton. तो क्लास का मोलार मास बोलूंगा तो क्लास मेरे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, मेरे पास हाइड्रोजन के होंगे 0 to 10 to 6.022, 23 atom. अगर इतने सारे एटम्स का मैं वजन लूंगा तो वजन होगा आपका 1 ग्राम, कितना आएगा 1 gram. 1 ग्राम। क्लास देखो इंटरेस्टिंग है, दोनों भी नंबर 1 1 है, पर क्लास ये डाल्टन में और किसमें Gram. ग्राम में। तो क्लास मोलार मास किस में लिखे हम लोग, तो 1 ग्राम मुझे तो एक एटम का मास है या 1 मोल एटम का मास है, 1 ग्राम इज मास ऑफ 1 एटम और 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 mole of atoms. तो दैट्स व्हाई मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे हम लोग 1 ग्राम। ये समझता है इसको, एनीबॉडी विल रीड दिस, इसको कोई पढ़ेगा क्या, क्या लिखा है हमने 1 ग्राम, आगे क्या लिखा है 1 ग्राम, ये कैसे पढ़ते हैं इसको, एनीबॉडी 1 ग्राम, मोल 1 gram per mole. पर मोल, मतलब क्या, मेरे पास अगर 1 मोल हाइड्रोजन के एटम होंगे, मतलब कितने एटम होंगे 6.022 इंटू 10 to 23, तो उनका मास कितना आएगा 1 ग्राम आएगा, राइट। तो 1 ग्राम पर मोल क्या हो गया हाइड्रोजन का मोलार मास। आर यू Molar क्लियर विद दिस। Yes. प्लस मैं लेता हूँ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 डाल्टन, राइट। 12 Dalton. मतलब कि अगर मैं कार्बन का एक सिंगल एटम लेता हूँ तो उसका वजन होता है 12 डाल्टन। तो क्लास अगर मैं कार्बन के 1 मोल एटम्स लेता हूँ, मतलब कितने एटम 6.022 इंटू 10 to 23 एटम्स ऑफ कार्बन, तो उनका वजन कितना आएगा 12 gram ग्राम पर मोल, per राइट। mole. Yes. प्लस पर मोल मतलब क्या, मेरे पास अगर 1 मोल कार्बन है, मतलब कार्बन के 6.022 इंटू 10 to 23 एटम्स है, तो उनका सबका मिला के वजन कितना होगा 12 ग्राम। 12 gram. वेरी गुड। इफ ऐसे मेरा सोडियम है,
What is mass of one sodium atom? 23 Dalton, right? 23 Dalton. But if I take 1 mole of sodium, मतलब 6.022 into 10⁻23 atoms of sodium, तो उसका मास कितना होगा? 23 ग्राम पर ग्राम मोल. पर मोल. तो आई होप यू अंडरस्टैंड मोलार मास क्या होता है. मैं लिखूंगा मोलार मास क्या होता है, पर आपको समझा. तो एक एटम के मास को एटॉमिक में बोलते हैं, और आपके अगर 1 मोल एटम्स है तो उसके मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास. मोलार मास बोलते हैं. ओके. प्लस सिमिलरली कंपाउंड, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, मेरे पास कंपाउंड है, ओके. मैं इसके लिखता हूँ मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास बाय द वे? एनीबॉडी? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? थोड़े टाइम पहले क्या था मॉलिक्यूलर मास? Mass of single molecule. वेरी गुड. मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, राइट? हाँ. और क्लास अभी लिखेंगे उसका. व्हाट इज मोलार मास? एनीबॉडी? मोलार मास क्या होता है? 1 मोल ऑफ एट. ना अभी मॉलिक्यूल बोला तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना, मुझे था 1 डजन मैंगोज, 12 मैंगोज होते हैं, और 1 डजन Yes, एप्पल 12 मैंगोज होते हैं क्या नहीं होते? 1 डजन एप्पल 12 एप्पल होते हैं ना. हाँ. तो एटम के लिए 1 मोल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स. गुड. समझा ना आपको ये? अगर मैं एटम लूंगा तो 1 मोल एटम्स का मास उसका मोलार मास होगा, और मॉलिक्यूल लूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास उसका मोलार मास होगा. गॉट इट एवरीवन? यहाँ पे ये टर्म दोनों में के सेम है. तो यहाँ पे मोलार मास का मतलब क्या है? इट इज मास ऑफ एनीबॉडी? इट इज मास ऑफ 1 मोल. क्या? 1 मोल? 1 मोल क्या? एटम्स, राइट? और यहाँ पे मोलार मास क्या बोलो? मास ऑफ कंपाउंड लूंगा तो मास ऑफ 1 One मोल. molecule. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल, राइट? मोलार मास. तो एटम होगा तो मोलार मास होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल होगा तो मास होगा मोलार मास होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ Molecules. मॉलिक्यूल्स, राइट? ओके. चलो मैं लिखता हूँ कंपाउंड यहाँ पे मीथेन. मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो मीथेन में एक कार्बन है और 4 4 हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन. तो कार्बन का एक एटम का मास 12 डाल्टन है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 डाल्टन है, तो टोटल मास होगा 16 डाल्टन, राइट? तो मोलार मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज 16 डाल्टन. पर क्लास if I take 1 mole of if I take 1 mole of methane molecule, class how many molecule? 1 mole molecule, how many molecules methane के? 6.022 into 10⁻23 molecules, right? अगर इस बीकर में मीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनका सबका जो मास आएगा वो कितना होगा? एनी केसेस? कितना लगता है आपको होना चाहिए? प्लस सेम होगा, बोलो कितना होगा? 16. 16 ही होगा, पर यूनिट क्या होगा? Gram. ग्राम पर मोल, राइट? क्लास व्हाट इज Yes. पर मोल मतलब? व्हाट इज पर मोल मतलब? अगर मेरे पास 1 मोल मीथेन है, मतलब अगर मेरे पास मीथेन के 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो उनका सबका वजन करूंगा तो उनका वजन कितना आना चाहिए? 16 ग्राम आना चाहिए, राइट? तो 16 Yes. ग्राम पर मोल इज द मोलार मास ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल कंपाउंड. बराबर है? ओके, बराबर ना? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड. ओके. Now if I ask you what is, okay, if I take a compound methyl alcohol CH3OH, if I take compound methyl alcohol CH3OH, okay, what is molecular mass of methyl alcohol? So methyl alcohol is made up of 1 carbon, how many hydrogen? 3 hydrogen. 4 4 hydrogen. hydrogen. 4 hydrogen, very good. 1 carbon, 4 hydrogen and 1 oxygen. 1 oxygen. So mass of 1 carbon atom is 12 Dalton. Mass of 4 hydrogen will be 4 Dalton because 1 hydrogen is 1 Dalton, and mass of 1 oxygen is 16 Dalton. So 32 Dalton, right? 12 plus 4 plus 16. 12 plus 4, 16. 16 plus 16, 32. बराबर? तो बस if I take mass of 1 molecule of methyl alcohol, it will be 32 Dalton. So I'll call that mass as the molecular mass of methyl alcohol. But instead of taking 1 molecule of methyl alcohol, if I take 6.022 into 10⁻23 molecule of methyl alcohol, मतलब how many moles? 1 mole, right? Anybody? क्या होना चाहिए मास? बोलो क्या होना चाहिए मास?
32 ग्राम पर 32 ग्राम 32 ग्राम पर पर मोल। और क्लास उसको क्या बोलेंगे हम उस मास को? 32 ग्राम पर मोल को मोलार। मोलार मास। क्लास किसी के दिमाग में थोड़ा भी डाउट है प्लीज मोलार मास के बारे में बोलो। नो डाउट सर। ओके क्लास मॉलिक्यूलर मास कौन से यूनिट में मेजर करते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मास कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? मॉलिक्यूलर मास ग्राम डाल्टन पर में, राइट? मोल। मॉलिक्यूलर Yes, मास sir. देखो सामने लिखा है, मॉलिक्यूलर मास किस में लेते हैं हम लोग? डाल्टन। मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल का मास किस में लेते हैं हम लोग? डाल्टन में। और मोलार मास किस में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? ग्राम ग्राम पर पर मोल। मोल ग्राम में। पर मोल। इज इट क्लियर? यस यस सर। हाँ तो बस कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपके लिए ओके सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। ओके नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एन। कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इज स्टैंडर्ड सिंबल फॉर नंबर ऑफ मोल्स। अभी किधर भी आपको स्मॉल एन दिखता है तो स्टैंडर्ड सिंबल फॉर नंबर ऑफ मोल्स इज एन, स्मॉल एन, इंग्लिश में स्मॉल लेटर एन। ओके तो एक क्वेश्चन आपके लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन? 24 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने मोल्स होते हैं? बस यहाँ पे आपको हेल्प करता हूँ मैं। 24 ग्राम कार्बन में 24 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने मोल्स होते हैं? अगर मैं 24 ग्राम कार्बन दूंगा आपको, मैं बोलूंगा उसमें कार्बन के कितने मोल्स है, आपका आंसर क्या होगा? यस एनीबॉडी? अगर मैं 2 देता हूँ into आपको एक बिगर देता हूँ, 6.022 into 10⁻23. मैं आपको नंबर ऑफ आइटम्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स पूछे बच्चा, नंबर ऑफ मैंने मोल। कार्बन के आइटम्स पूछे। तो 24 ग्राम में कार्बन के कितने मोल्स होते हैं? चलो करते हैं, बहुत सिंपल एक्चुअली, नो प्रॉब्लम। आपको मतलब अगर क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो क्लास कार्बन का मोलर मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल ना। क्लास पर का यस मतलब सर। कितना होता है? पर मतलब हर एक मोल का वजन 12 ग्राम बराबर है। तो अगर मैं 1 मोल कार्बन लेता हूँ तो उसका वजन कितना आएगा? 12 ग्राम। मैंने कितना ग्राम कार्बन लिया बोलो? 24 ग्राम। तो उसमें कितने मोल्स होंगे कार्बन के? बोलो कैलकुलेशन बोलो, कितना आंसर आएगा आपका? 2 2 बराबर है। ये नहीं समझाया, समझा पहले बताओ। समझा। ठीक है सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अगर एक मोल 12 ग्राम होता है या फिर 12 ग्राम अगर एक मोल होता है तो 24 ग्राम कितना मोल होगा? 2 mol. 2 मोल बराबर ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं। अगर मेरे पास 64 ग्राम मीथेन है तो कितना मोल मेरे पास है? 64 ग्राम मीथेन कितना मोल होता है? 4. वेरी गुड। कैसे किया आपने? वन मोल मीथेन का मास कितना होता है बोलो? 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है? अगर मेरे पास मीथेन के 6.022 10 to 23 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, उनका वजन कितना होता है? लिखा सामने 16 डाल्टन। 16 ग्राम। ग्राम बच्चों लोग 1 मोल है, मोल बोला तो ग्राम में आना चाहिए, 1 एटम बोला तो डाल्टन में आना चाहिए। मेरे पास 1 मोल मीथेन है, मतलब कितने मॉलिक्यूल है मीथेन के? 16 ग्राम। 16.022 10 to 23 मॉलिक्यूल्स है बराबर है। उनका वजन कितना है? 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ मीथेन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो क्लास देयरफॉर मैंने कितना बोला आपको? 64 ग्राम मीथेन कितना मोल्स होगा? x मोल होगा, राइट? तो x इज इक्वल टू, तो 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 64, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 64 अपॉन 16 कितना किया आपने? 4, 4। राइट? तो क्लास फिर इसके ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करो हमेशा के लिए। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन होता है। तो क्या फिर मैं उसको और अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। क्लास में बताओ 1 मोल आइटम्स कितने आइटम्स होते हैं? कितने आइटम्स होते हैं 1 मोल में? कितने आइटम्स होते हैं? एक डजन में कितने होते हैं बोलो? 6.022 into 10⁻23.
एटम्स, वेरी गुड। एक डजन में 12 होते हैं तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हाँ क्लास, इन सबका आप वजन करोगे तो क्लास इस वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इतने एटम्स के वजन हम लोग क्या बोलते हैं? अगर मेरे पास बीकर में इतने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स होंगे, बराबर। मतलब मेरे पास 1 मोल एटम्स है, इनका सबका मैं वजन करूंगा बैलेंस के ऊपर। तो बस यहाँ पे जो भी वजन आएगा मुझे, मैं इस वजन को क्या बोलता हूँ? molecular मोलर वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? मोलार मास। क्या बोलते हैं? बराबर बराबर बोलो, क्या बोलो आप? बोलते हैं इसको मोलर मास मोलार मास, बिकॉज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? मोलार मास, बराबर ना? मोलार मास ऑफ एलिमेंट, बस बराबर है। और मोलार मास का स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल एम। क्या सिंबल है? कैपिटल एम। कैपिटल एम। तो क्लास, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स के, राइट? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट की, मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स एज फॉर्मूला, या मैं ऐसे लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वैकेंट सिंबल स्मॉल एन, ए सिंबल होता है, इज इक्वल टू गिवन मास। आई एक्सप्लेन दैट, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। गिवन मास ऑफ एलिमेंट, ब्रैकेट में सिंबल W अपॉन मोलार मास ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या लिखेंगे यहाँ पे? W, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये लिखने की जरूरत नहीं, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास का सिंबल, एक मिनट मैंने उल्टा लिखा है। गिवन मास, तो गिवन मास का वो सिंबल लेंगे W एंड मोलार मास का सिंबल लेंगे हम लोग कैपिटल M। प्लस ये स्टैंडर्ड सिंबल है, याद रखो। गिवन मास का सिंबल W, मोलार मास का सिंबल है स्टैंडर्ड सिंबल M है। तो प्लस सिंपली फॉर्मुला मिला हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, बोलो, W बाय W अपॉन एम। M। तो W स्टैंड फॉर गिवन मास, M स्टैंड फॉर मोलार मास, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन करो, बहुत सिंपल करके कैलकुलेशन देता हूँ मैं आपको। कैलकुलेट, मतलब पहला क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर। 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर। ओके, आपको दिया है क्वेश्चन, गिवन एस इक्वल टू, मतलब उसका मोलार मास है 32 ग्राम पर मोल। ऐसा लिखा, मतलब एस इक्वल टू 32 ग्राम पर, मतलब उसका मोलार मास 32 ग्राम पर मोल है। ओके, प्लस ट्राई करोगे आप? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर। आपको ये ट्राई करना है क्वेश्चन, देखो। four, देखते हैं क्लास, गिवन मास कितना है? गिवन मास देखो, गिवन मास वो देंगे आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन में। तो क्लास 0.008 किलोग्राम ऑफ सल्फर, बराबर ना? तो सल्फर का मास कितना दिया है क्वेश्चन में आपको? 0.008। 0.008 किलोग्राम। ओके क्लास, सल्फर का मोलार मास कितना है? उन्होंने आपको वैल्यू दिया ऑलरेडी। सल्फर का मोलार मास कितना है? नहीं देंगे तो भी हमें मालूम होना चाहिए। व्हाट इज सल्फर का मोलार मास? 32 32 ग्राम पर मोल। हाँ, तो आपने स्कूल में सीखा रहेगा, एक ही क्वेश्चन में किलोग्राम और ग्राम नहीं चलता ना। मैं 5 किलोग्राम को 5 ग्राम में ऐड कर सकता हूँ? आंसर नहीं, या तो आपको दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, एनीबॉडी नो कन्वर्जन फैक्टर? नेक्स्ट, मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर सिखाया है सब, किलोग्राम के, वॉल्यूम के, प्रेशर के। कन्वर्जन फैक्टर आपको सिखाया नहीं सिखाया मैंने आपको? पहले बताऊँ जब, हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ किलोग्राम, प्रेशर, वॉल्यूम, ये मैंने बताया। टेम्परेचर, ये सब सिखाया आपको या नहीं सिखाया? नहीं सिखाया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले वही करेंगे, तो मुझे याद दिलाना। हाँ, तो क्लास, किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से। किससे? 1000 से।
जब किलोग्राम ग्राम बन जाता है, तो इफ यू मल्टीप्लाई 1000 तो किलोग्राम बिकम ग्राम। तो क्लास ये कितना ग्राम हो गया फिर? 8 ग्राम. 8 ग्राम, बराबर ना? हाँ क्लास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बोलो? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, बोलो, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास अपॉन मोलार मास, बराबर है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। क्लास गिवन मास कितना है आपको? 8 8 ग्राम, ग्राम। और मोलार मास कितना है? 32 ग्राम। ग्राम पर मोल, राइट? क्लास यूनिट मत भूलना, ग्राम नहीं, ग्राम पर मोल है, राइट? क्लास क्या कैंसिल होगा? ग्राम ग्राम कैंसिल होगा। 8 Yes, 4 32। हाँ क्लास 1/4 कितना होता है? 4. 1/4। हाँ क्लास, पर मोल ऊपर आएगा तो क्या बनेगा बोलो? पर मोल ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? न्यूमरेटर से ऊपर आएगा तो क्या बनेगा वो? पर मोल बिकम मोल ना। क्लास 1 अपॉन पर मोल क्या होता है? 1 अपॉन पर मोल क्या होता है? मोल होता है, बराबर ना? Mole. Yes. 1 अपॉन मोल क्या होता है? पर मोल होता है, राइट? तो एक्चुअली यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये देखो 1 अपॉन पर मोल है, हाँ ना? एग्री करते हो आप? Yes, तो sir. ऊपर आएगा तो मोल बन जाएगा, तो क्लास 1/4 मोल। क्लास 1/4 क्लास सबको आता है 1/4 कैलकुलेशन? ऐसे कर सकते हो, आपने किया है कभी लाइफ में? बहुत बार किया है। 4/1 कितना आता है बोलो? 0.25. 0 पॉइंट, कैसे 0.2 आएगा? 25. 0.25। आई होप ये क्लियर सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल ऑफ, क्लास ये कॉपी कर लो इधर, तो ये वाला पार्ट आपको, क्वेश्चन मत कॉपी करो, आपको मैं बहुत से क्वेश्चन दूंगा बाद में, एटलीस्ट ये पार्ट, इतना पार्ट कॉपी करो आप पहला, ये वाला। डोंट राइट कॉपी दिस क्वेश्चन, मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये लिख के रखो, ये वाला पार्ट। क्लास ये फॉर किसके लिए चल रहा है? एलिमेंट, राइट? फॉर आइटम, वेट रहेगा फॉर आइटम। ठीक है, हो गया लिख के आपका? ये आपने पहले लिखा था, जो भी है। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? बोलो जल्दी बच्चे लोग। Yes, sir. ओके, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ना मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, पर उससे पहले बताओ मुझे, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में 6.022 into 10 raised to 20. 10⁻²0। एटम्स होते हैं, राइट? तो 2 मोल में कितने एटम्स होंगे? 2 मोल में 2 into 6.022 2 into 10. इंटू प्लस 1000 मोल में कितने एटम्स होंगे? 1000 मोल में 1000 इंटू, राइट? Yes. Yes, sir. इफ ऐसे 0.25 मोल में कितने एटम्स होंगे? 0.25 इंटू बरा ना 10⁻23 आइटम्स होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास n मोल्स है, तो मेरे पास एटम्स कितने होंगे? n मोल्स होंगे तो N हाउ into मेनी आइटम्स? 0.22 into 10 raised to 20. 10⁻23, राइट? बरा ना 4 आइटम्स। तो बस ये नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, राइट? क्या फॉर्मूला आ गया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ एटम, बरा ना? तो n मोल में कितने एटम्स होंगे? तो इतने एटम्स होंगे, बरा? तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर एलिमेंट, फॉर एटम्स। एकदम सिंपल लॉजिक है, देखो वापस देखो। अगर n का वैल्यू 1 होता तो 1 मोल होता। 1 मोल मतलब 1 इंटू दिस मैनी एटम्स। अगर n का वैल्यू 5 होता तो 5 इंटू दिस नंबर। अगर n का वैल्यू 100 होता तो 100 इंटू दिस नंबर। तो प्लस, तो अगर आपके पास n मोल्स है तो आपके पास कितने एटम्स है? n इंटू 6.022 इंटू 23
एटम्स। समझे आपको फॉर्मूला? Yes, sir. ओके क्लास ये फॉर्मूला भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय n। तो अगर एक बार आपको नंबर ऑफ मोल्स मिला तो क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो अवेगेड्रो नंबर से, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स भी मिल जाएंगे एलिमेंट के लिए। बराबर है? तो बस दो फॉर्मूला आपको सिर्फ लिखने थे, कौन से? ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट जो हमने हाईलाइट किया यहाँ पे, वो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट पूरा, और नीचे ये वाला पार्ट। ओके क्लास, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग? बोलो जल्दी। क्लास मेरा आवाज़ आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ चलो, एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन करो फटाफट। कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम, एवरीवन पेन एंड पेपर। कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स इन 0.0 रुको 6 gram of carbon. Okay, class, try this. Calculate number of atoms in 0.06 grams of carbon. Number of atoms पूछा आपको in 0.06 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन का गिवन मास कितना है? प्लस गिवन मास हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहता है, व्हाट इज गिवन मास ऑफ कार्बन? 0.06 ग्राम। तो ये आपको दिया है ऑलरेडी, और वही देंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। 0.06 ग्राम। ओके, किसी को कार्बन का मोलर मास याद है? कार्बन का मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड एज द मोलर मास। कार्बन का मोलर मास हमने फाइंड किया था ऊपर, बच्चे लोग बहुत बार किया है। देखो कार्बन का मोलर मास कितना है, लिखे थे हम लोगों ने, कितना? 12 gram per mole. 12 ग्राम पर मोल, राइट? पर हाँ प्लस एक एटम का मास डाल्टन में आता है, एक्जैक्टली उतना ही आता है, पर किस में आता है? ग्राम पर मोल में आता है। अगर मोलर मास बोलते हैं तो, एटॉमिक बोलते हैं तो बोलेंगे तो डाल्टन में आएगा, मोलर मास बोलेंगे तो नंबर वही रहेगा, पर सिर्फ यूनिट चेंज होगा, तो वो ग्राम पर मोल में आएगा, राइट? तो कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम पर मोल। तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन molar mass. मोलर मास, राइट? गिवन मास कितना है? ओके क्लास, एक सबसे बड़े, हाँ मैंने ग्राम लिखा है ना, हाँ ठीक है। गिवन मास कितना है? 0.06 ग्राम। मतलब क्या कहना है? 6 इंटू 10⁻² कितना? -2 ग्राम लिखा है, चलेगा ऐसा सब लोग को लगता है? Yes, sir. और मोलर मास कितना है कार्बन का? 12 gram per mole. 12 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, तो 6 2 दा 12 बराबर है। 1/2 कितना होता है? 0.5 है। 1/2 ही रखता हूँ मैं, चलो इसको ऐसे 1/2 रखता हूँ, बेटर रहेगा। 1/2 इंटू 10⁻² कितना? 9 -2 पर मोल या मोल? mole. मोल, क्योंकि पर मोल नीचे से न्यूमरेटर से ऊपर आएगा तो डिनोमिनेटर में पर मोल मोल बन जाएगा, तो -2 मोल। ओके प्लस हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स? किसको फॉर्मूला याद है? हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स? तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू N into 6.22 into 10⁻². हाँ हाँ। तो आपको ना 6.02 इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा नंबर नहीं बोलना, सीधा क्या बोलने का? अवेगेड्रो नंबर। क्या बोलने का? अवेगेड्रो नंबर। तो क्लास, तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ आइटम्स क्या फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर है। तो प्लस आपको n का लिए ऑलरेडी आपके पास कितना है? 1/2 इंटू 10⁻² -2, राइट? इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर है। ये आपको, ये आपका n का वैल्यू है और आपका एवोगैड्रो नंबर है। क्लास पावर्स ऐड करो, -2 एंड -20 +20 कितना आएगा?
10 10 raised raised to 21. 21। हाँ क्लास 6.022 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3.01 बराबर है आइटम्स। आर यू क्लियर विद दिस? ये आपको समझा? यस सर। ओके गुड। तो क्लास Yes, बात sir. करेंगे हम लोग, हाँ तो अब बात करेंगे कंपाउंड की। क्लास ये सब फॉर्मूले बहुत बार लगेंगे हम लोग को। अभी बात करेंगे कंपाउंड की। हमने अभी बात किया है एलिमेंट की, अभी बात करेंगे कंपाउंड की। फॉर मॉलिक्यूल्स अभी बात किया था आइटम्स का, अभी बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। फॉर मॉलिक्यूल्स आप मुझे हेल्प करोगे? फॉर मॉलिक्यूल्स वन मोल मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? चलो सिंपल क्वेश्चन था, 1 डजन मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 1 डजन क्विकली, 1 डजन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 डजन 12. 12. 12। जैसे डजन बोला दिमाग में नंबर आता है 12, तो मोल बोला तो नंबर क्या आना चाहिए? 6.022 022 into 10 raised to 20। 23। बट क्लास हम बात करें मॉलिक्यूल्स की तो क्या आएगा आगे? मॉलिक्यूल्स बराबर है। यस सर। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एनी डाउट हियर? नो सर। No, sir. ओके क्लास अगर आपके पास बीकर में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, इतने अगर मॉलिक्यूल्स है, अगर उनका वजन करेंगे हम लोग तो क्लास उस वजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर तो वजन बोलते हैं हम लोग मोलार मास ऑफ Molar. क्या? Molar इसका mass of molecule. कंपाउंड, हाँ कंपाउंड बोलेंगे बराबर, क्योंकि चलेगा मॉलिक्यूल भी चलेगा, पर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है बराबर ना। देखो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम बराबर है, यस सर। यस सर। और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल Molecule. होता है मॉलिक्यूल। तो क्लास अगर आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब आपके पास जो कंपाउंड है उसके मास को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास ऑफ कंपाउंड, राइट? पर देखो ऊपर भी लिखा था, देखो हाँ नहीं अभी नहीं लिखा हम लोग 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोलार मास ऑफ कंपाउंड। क्लास दिमाग में एक चीज फिक्स करना, आज के लेक्चर में इतना ज्यादा का तो काफी है। अगर मैं 1 मोल एटम्स बोलता हूँ तो 1 मोल एटम्स का जो भी मास आएगा वो होगा मोलार मास ऑफ द एलिमेंट, राइट? और मैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स लेता हूँ तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो भी मास आएगा वो क्या होगा? मोलार मास ऑफ द कंपाउंड। ओके क्लास आगे का फॉर्मूला सेम है, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या? गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास। तो यहाँ पे गिवन मास किसका? कंपाउंड का, राइट? कंपाउंड का। यस और सर। मोलार मास किसका? कंपाउंड का। आर यू क्लियर? यस सर। इसके पहले किसका था? गिवन मास किसका था? एटम का। और Element. मोलार मास किसका था? Element. मोलार मास किसका था? एटम्स का था। यहाँ पे गिवन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलार मास ऑफ द कंपाउंड। एग्री? तो क्लास ये लिख लो इतना, तो नंबर ऑफ मोल्स एज गिवन मास अपॉन मोलार मास। फॉर्मूला वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? वहां पे आपके पास एटम्स है, यहाँ पे आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स है। Molecule. तो क्लास ये लिख लो और इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.00 या फिर 0.02 लिखते हैं, 0.022 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास ऊपर का पार्ट लिखे हो गया आपका फॉर मॉलिक्यूल्स वाला? यस सर। हाँ तो क्लास ये सॉल्व करते हैं। क्लास इसमें गिवन मास कितना है CO2 का? CO2 का गिवन मास कितना है? 0.022 क्या ग्राम है किलोग्राम है? किलोग्राम। किलोग्राम है, वेरी गुड। तो गिवन मास हियर इज 0.022 किलोग्राम। प्लस CO2 का मोलार मास कितना है वो कभी नहीं देंगे, हमें फाइंड करना पड़ेगा मोलार मास ऑफ CO2। प्लस CO2 किसका बना है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन का। हाँ हाउ यू फाइंड मोलार मास ऑफ कंपाउंड बाय एडिंग मासेस ऑफ द ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल? याद है हमने आज किया था, आज ही किया था। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स उनके सबके मासेस ऐड करो आप, बराबर है? तो आपको मिलेगा उसका मोलार मास। तो क्लास CO2 मॉलिक्यूल में आपके पास एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। क्लास व्हाट इज मोलार मास ऑफ 1 कार्बन? 12 ग्राम पर 12. राइट? नहीं क्लास हम लोग मोलार मास ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं? बोलो मुझे मोलार मास। मोलार देखो मॉलिक्यूलर बोला राइट है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मोलार मास बोल रहे हैं ना। यहाँ ऊपर क्या फॉर्मूला क्या लिखा है? मोलार लिखा है, मॉलिक्यूलर लिखा है? मोलार।
तो क्लास मोलार मास जब बोलते हैं तो हमेशा किस में होता है वो? ग्राम पर मोल में होता है। किस में होता है? ग्राम पर ग्राम मोल पर मोल में होता है। और मॉलिक्यूलर लिखा तो डाल्टन में होता है। तो क्लास कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना है बोलो? 16 16 ग्राम पर मोल। तो क्लास ये टोटल आंसर आएगा आपका 44 44 ग्राम पर मोल। हाँ क्लास इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितने मॉलिक्यूल से बोलो? अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास? तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स टू है 23 मॉलिक्यूल और उनका सबका मेरे मास कितना आएगा? 44 ग्राम आएगा, राइट? 44 तो 44 ग्राम इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्री? प्लस ऊपर किलोग्राम और नीचे ग्राम चलेगा? एक ही क्वेश्चन में किलोग्राम ग्राम नहीं चलेगा, तो दोनों क्या होने चाहिए? या तो ग्राम या तो किलोग्राम। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 0.022 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम बन जाएगा। तो कितना ग्राम हो गया ये? 22 ग्राम बराबर 22 ग्राम। एग्री? Yes, sir. यस ग्राम समझा कैसे? 22 ग्राम। हाँ तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन Molar mass. मोलार मास। ओके व्हाट इज गिवन मास? 22 ग्राम। व्हाट इज मोलार मास? 44 ग्राम पर मोल 44 ग्राम पर मोल। तो क्लास ग्राम ग्राम कैंसल, तो 22/44 इज 1/2 ना? 1/2 1/2 कितना होता है? ठीक है 1/2 ही लिखते हैं। क्लास यूनिट क्या आएगा? मोल बराबर है। पर मोल ऊपर आएगा तो मोल बनेगा। तो आपके पास कितने मोल से? हाफ मोल, या फिर आपको चाहे तो बोल सकते हो 0.5 मोल। हाँ तो हमें तो CO2 कंपाउंड है बराबर है, तो आपके पास 0.5 मोल क्या है? मॉलिक्यूल से बराबर ना? तो बस एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? क्विकली एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23. तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? n मोल्स में? N into 6 Avogadro number. वेरी गुड। तो n मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे? n। तो क्लास फॉर कंपाउंड लिखूंगा, फॉर कंपाउंड फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be equal to Avogadro number into 6.022 into 10⁻23। आगे आंसर क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स, राइट? Yes, sir. हाँ तो क्लास एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर। तो अगला आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, calculate number of molecules in 4 gram of SO2 गैस। SO2 का फुल फॉर्म है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO2 का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। प्लस ट्राई करोगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ SO2 गैस। प्लस SO2 इज एलिमेंट और मॉलिक्यूल, SO2 इज एटम और मॉलिक्यूल, SO2 इज एटम और मॉलिक्यूल। प्लस अगर सिर्फ मेरे पास S होता तो S क्या है बोलो? एटम, राइट? तो प्लस जो भी सब्सटेंस एक से ज्यादा एटम से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल बोलते हैं बराबर है। प्लस अगर सिर्फ S होता तो S क्या है बोलो? एटम, राइट? अगला अगर मैं एसिड लिखता हूँ तो एटम या मॉलिक्यूल है? एसिड इज एटम और मॉलिक्यूल? Atom. अच्छा मॉलिक्यूल, क्योंकि वो 8 एटम से बना है। सल्फर का ये एसिड है ना। अगला मैं सिंपल दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, चलो। प्लस O क्या है? O Atom. एटम है। प्लस O2 क्या है? Molecule. मॉलिक्यूल क्यों और मॉलिक्यूल? क्योंकि एक से ज्यादा एटम से बना है, राइट? Yes, sir. यहाँ पे कितने Yes. एटम से? 2 एटम से, राइट? इसमें यस तो कंपाउंड में हमेशा एक से ज्यादा एटम होते हैं, और ऑक्सीजन में यहाँ पे सिर्फ ये देखो, समझा आपको एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंस? Yes, sir. ओके तो ऐसा मत बोलो O2 एटम है, क्योंकि उसमें 2 एटम, जिसमें भी एक से ज्यादा एटम होता है वो मॉलिक्यूल होता है। तो क्लास व्हाट इज गिवन मास ऑफ द कंपाउंड? देख के बोलो, गिवन मास ऑफ कंपाउंड 4 कितना gram. है? 4 ग्राम ओके इसका मोलर मास कितना है वो हमें हमेशा फाइंड करना पड़ेगा, मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लस इस कंपाउंड में क्या है? एक सल्फर और 2 oxygen. 2 2 ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन अगर ये ग्राम में है तो हमें ये
मोलार मास फाइंड करेंगे तो मोलार मास ग्राम पर मोल में आता है, राइट? एनीबॉडी नो सल्फर का मोलार मास 32, 32 ग्राम पर 32. मोल, ऑक्सीजन 16, 16 ग्राम पर मोल। तो क्लास टोटल आंसर आएगा 64, 64 बराबर 64 ग्राम पर मोल। Okay, class, how to find number of moles? Number of moles is given mass upon मोलर मास molar mass बराबर है। तो क्लास गिवन मास कितना है आपके लिए क्वेश्चन में? उन्होंने दिया है आपको, कितना दिया है? 4 ग्राम, राइट? 4 ग्राम एंड मोलार मास कितना है सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड का? 64 ग्राम 64 मोलर मोल पर ग्राम पर मोल। प्लस 16 बराबर है 4 1 4 4 6 24 बराबर है ना, 1/16 आ गया बराबर है। क्लियर है आपको, लगता है कि बराबर है? 4/64 कितना होता है? 4 1 4 बचा कितना, 2 बचा, 4 4 24 राइट? तो 1/16 बराबर ना ये? यस सर तो आप बोलो हाँ ना। हाँ सर तो क्लास ये कितना आ गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया आपको? 1/16 मोल बराबर है। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला बोलो। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 10^23 मॉलिक्यूल, राइट? तो n मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? n into Avogadro number तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of SO2 will be equal to n into Avogadro number, right? 6.022 10^23। बस सबको n का लिए कितना आता है? 1/16 आता है, राइट? 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10^23 बराबर है 2 8 16 2 3 ओके। प्लस सबको 8 का टेबल आता है, ये कर कैलकुलेशन करोगे मेरे लिए अभी? डू समबडी 8 3.1011 डिवाइडेड बाय 8। चलो ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर का, मतलब आज के लेक्चर का। तो समबडी डू दिस।